नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ खास और इम्पोर्टेंट विषय को लेकर आया हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो यूट्यूबर है वो किस किस तरह की कंटेंट, किस किस तरह के अपना विचार हमारे देश के सामने व्यक्त कर रहा है और इससे हमारा जो भावी पीढ़ी है ये किस दिशा और दशा में जा रहे हैं। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं बातें करूँगा। जैसे कि आप सब ने कुछ दिनों से ये जान रहे होंगे कि रणवीर इलाहाबादिया नाम का एक यूट्यूबर है और उन्होंने हाल ही के दिनों में अपने अभिभावक के बारे में कुछ आपत्तिजनक अश्लील वीडियो वायरल किया था और इसे पूरे देश ने सुना, देखा और इसके विरोध में आंदोलन भी छिड़े और देश के अलग अलग हिस्से में इनके नाम पर एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया और इनका जो वकील है वो इन चीज़ों को रोकने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर जाकर उन्होंने इन एफआईआर के ऊपर और इनके ऊपर जो गाज गिरने वाले थे उस पर बैन लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट इनका वकील गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कुछ इजाज़त दिए हैं और कुछ इनके ऊपर टिप्पणियाँ किए हैं और आज वो टिप्पणी आप सबको सुनना चाहिए और इसे अपने ध्यान में, अमल में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्त लहजे में इनके जो वकील थे उनको बताया है कि ये जो अश्लीलता है ये सिर्फ अपने अभिभावक, इनके जो माता पिता हैं उन्हें ही शर्मसार नहीं किया है, ये पूरे देश, पूरे समाज को शर्मसार किया है। तो पहला बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है ये यूट्यूबर है तो इन्होंने जो ये अश्लीलता की है तो इनका जो वकील है ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कुछ है। तो अश्लीलता क्या है, इसका सीमा क्या है, इसका रेखा क्या है, ये बताने को कहा है। आप ही बताइए कि अश्लीलता है क्या, अश्लीलता हम किसे कहेंगे। और तीसरी बात जो ये बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके दिमाग में जो ये गंदगी भरी हुई है, ये गंदगी किसी को भी एक प्रकार से कहें, ये विकृति जो है ये किसी को ले डूबेगा, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये 31 वर्ष का जो यूट्यूबर है, इनके दिमाग में ये कितना गंदगी भरी हुई है जो अपने अभिभावक और अपने समाज को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बताए हैं। और चौथी बात जो इन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अश्लील कंटेंट है, ये कहे जाए तो सरकार को इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो अश्लील कंटेंट जो बनाते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म से तैयार किया जाता है, तो आज जो समय आ गया है इसको रेगुलेट करने वाला कोई ऐसा सख्त मजबूत कानून बनाया जाए। तो इन तमाम प्रकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है सरकार को और इन वकील को। तो हम सबको इस चीज़ को लेकर सावधान होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आज जो धड़ल्ले से यूट्यूब पर ये सारा चीज़ अश्लील वीडियो तैयार हो जा रहा है, ये लड़का लड़कियां जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो इनके ऊपर हम सबको ध्यान देने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इन्हें उस स्टेटस पर इसे पहुंचा देते हैं, उस हैसियत पर इसे पहुंचा देते हैं जहां पर ये अपने आप को खुद एक बड़ा, एक मजबूत, एक अलग प्रकार का नाम, शोहरत, इज्जत
पाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये किस तरह की बात है, ये आज हम सबको समझना होगा। ये इन्फ्लुएंसर किस प्रकार से है? तो इन्फ्लुएंसर जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का विचारों को जो है उसे प्रवाहित करता है, उसे प्रभावित करता है। तो ये किस तरह की कंटेंट लाते हैं, ये किस तरह की विचार लाते हैं जो हम सबको प्रभावित करेंगे, तो ये हम सबको जानना होगा, हम सबको समझना होगा। हम लोग इसे उस ऊंचाई पर ले जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक दलदल, एक हमारे लिए इस तरह की कंटेंट का निर्माण करता है जो हमारा भावी पीढ़ी, हमारा जो युवा होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। और आप सोच सकते हैं कि ये यूट्यूबर जो हैं, इनका जो फॉलोवर है, व्यू है, ये 2.5 करोड़ से सब्सक्राइबर जो है ये 2.5 करोड़ से आगे है। तो उन्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं करना है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। 2.5 करोड़ इनका जो फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, ये इसे फॉलो कर रहा है और इन्हें इस चीज़ को लेकर तनिक भी आभास नहीं हो रहा है। और इस तरह का कंटेंट, इस तरह की जो अश्लीलता जो ये प्लेटफॉर्म पर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये पैसे के लिए करता, एक गरीब ये इस तरह का कुछ होता तो समझ में आता, ये अनपढ़ होता तो समझ में आता। ये एक पढ़े लिखे सज्जन हैं, ये पैसे से भी, इनका पिताजी बम्बई में एक अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये पैसे से भी बहुत बड़े हैं। और इसका जो शिक्षा हुआ है ये ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से हुआ है जहाँ आम इंसान के लिए तो वहाँ दाखिला पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत गरीब भी नहीं है जो इसको पैसे के लेकर लालच पड़ा हुआ हो तो इस तरह की कंटेंट, ये अश्लीलता तैयार किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर भी इसके दिमाग में, ये युवा है, इसके दिमाग में इस तरह की विचार, ये संकीर्ण विचार किस तरह से उपजा, ये आज हम सबको, पूरे देश को एक केस स्टडी के रूप में लेना चाहिए। अगर इस तरह की कंटेंट तैयार करके कोई करोड़ों की कमाई करते हैं तो आज सरकार को और हम सबको सोचना होगा कि जो पढ़े लिखे हैं और जो मूर्ख हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सब एक रूप में आके और ये प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग करके अश्लीलता ऐसे कंटेंट तैयार करके और पूरी देश दुनिया में छा जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं लग्जरी गाड़ी में घूमेंगे और इसका जो स्टेटस है वो कई गुना बड़ा होंगे। तो आज सबसे बड़ी सवाल है, अगर इस तरह से सुख सुविधा, ऐशो आराम, सारी चीज़ हमें मिल जाए तो ये पढ़ाई लिखाई, ये जद्दोजहद, ये स्ट्रगल, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो आज सरकार को भी इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेना होगा और हम सब जो इसका नाम ही इस प्रकार के दे देते हैं कि ये सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम इसे सेलिब्रिटी ना बनने दें। इसे समाज से ये गंदगी को पूरी तरह से साफ करें। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, सत्य और झूठ के माध्यम से आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है इस तरह के कंटेंट तैयार करते हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो आज हम सबको, पूरे देश के आम जन नागरिक को इस चीज़ को लेकर संज्ञान लेना होगा, सुमोटो लेना होगा कि इन्हें इस तरह की चीज़ों को हम व्यू ना दें, उसे देखें ना, उसके विरोध में हम खड़ा हों। जो भी ये अश्लीलता, ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो वो किसी की
बहन होगी, किसी की हो सकते था अभिभावक भी इसमें रोल किरदार अभिनय निभा रहे हैं, ये किसी का बेटा, किसी का भाई हो सकता है। तो वो आजू बाजू के लोग उसे जानते पहचानते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त या सख्ती से सख्ती से उसे पेश हो, उनके ऊपर एक अलग प्रकार के विरोधाभास दर्ज करें। उनका एक प्रकार से कहें तो उसे इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने के लिए सारी कोशिशें उसका फेल हो जाए। तो बिना मेहनत किए हुए कुछ अजीबो गरीबो चीज़ का प्रदर्शन करना एक कतई उचित नहीं है। और ये हम जो 2047 का टारगेट रखे हैं कि हम एक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, अगर इस तरह की कंटेंट अश्लीलता तैयार होते रहा तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर बनकर रह जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है, हमें सरकार को भी इस पर सुमोटो लेना होगा। संसद से, सदन से एक ऐसा कानून इन पर निकाला जाए कि जो इनको रेगुलेट करें, इस पर फोकस करें। और सबसे बड़ी हम आम जनता को इस पर ध्यान देना होगा। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होंगे, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, इस पर सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो इस पर हम सब को एकजुट होकर एक मजबूती से, शक्ति से सामना करना होगा। तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो अश्लील, ये जो अनुचित जो कंटेंट आ रहे हैं हमारे सामने, तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब इस पर खड़े उतरेंगे, हमारी बातों को ध्यान में रखकर आप सब इस पर एक मजबूत, एक सशक्त, एक जो अभिभावक का रोल नियम होता है वो किरदार आप वास्तविक रूप में निभाएंगे। और ऐसे यूट्यूबर या ऐसे जो भी इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं उसे हम सब सिरे से खारिज करेंगे। और अगर इसे आज हम लोग नहीं रोकें, कुछ अभद्र, कुछ ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिससे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो आने वाला जो हम सब एक विजन रखे हैं कि 2047 में हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, ये हमसे कई गुना दूर होता चला जाएगा। और हमारा जो बच्चे होंगे, आज भी टीन ईयर का जो है वो लंबे समय 2-3 घंटा टीवी पर या मोबाइल पर या ऐसे कुछ कंटेंट में लगे हुए रहते हैं जो एक मनोरंजन, एक उसे अलग प्रकार की जो रोमांच करें, उसे रोमांचित करें, या कुछ ऐसा ही कंटेंट वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमें एक उचित, एक सही दिशा और दशा में राष्ट्र को ले जाना है। तो इसलिए हमें थाली में शुद्ध शुद्ध व्यंजन परोसना होगा, जो हेल्दी होगा, जो मेंटलिटी से भी बहुत फिट होगा, मस्तिष्क से भी वो फिट होगा, शारीरिक रूप से भी फिट होगा। तो ऐसी चीज़ों को हमें परोसना होगा। और जो हम सच्चे भारत का एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें एक साथ